दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात सभी को। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आ गया हूं मैं आपके लिए नया टॉपिक और नए टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ब्रेल से संबंधित है। और यह वीडियो ऐसा वीडियो है कि एक ही वीडियो में आप संपूर्ण ब्रेल सीख सकते हैं। एक ही वीडियो में संपूर्ण ब्रेल का अध्ययन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं आप। और वो भी सिर्फ 7 लाइन के अंदर। 7 लाइन में आप पूरी वीडियो देखना और 7 लाइनों में आप पूरी ब्रेल सीख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा 7 लाइन यानी 7 लाइन सिस्टम ऑफ ब्रेल। हमारी जो लिपि है उसको 7 लाइनों में लिखा गया है। और हमारी ब्रेल लिपि में टोटल 63 आकृतियां हैं। टोटल 63 अक्षर हैं, अक्षर कह सकते हैं, आकृतियां कह सकते हैं, या सिंबल्स कह सकते हैं। टोटल 63 आकृतियों के माध्यम से आप संपूर्ण ब्रेल सीख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश। और ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदी, इंग्लिश ब्रेल के माध्यम से हम किसी भी लैंग्वेज को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मैं आप सबसे ये इस ब्रेल के ऊपर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि 7 लाइन में हम किस तरह से पूरी ब्रेल को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक हमारे दृष्टिबाधित बहनों और भाइयों तक पहुंचे, जिससे उन्हें भी इसका नॉलेज हो, ज्ञान हो कि हम 7 लाइन के अंदर भी पूरी ब्रेल सीख सकते हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ब्रेल से संबंधित और अन्य टॉपिक पर भी नॉलेज मिलता रहेगा। और तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हम 7 लाइन सिस्टम को सीखेंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, 7 लाइन सिस्टम ऑफ ब्रेल। 7 लाइन सिस्टम ऑफ ब्रेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें 7 लाइन के माध्यम से हम संपूर्ण ब्रेल का अध्ययन कर सकते हैं। 7 लाइनों में इस ब्रेल को संपूर्ण ब्रेल को अंजाम दिया गया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, 7 लाइन सिस्टम। और 7 लाइन सिस्टम बहुत ही सुंदर है, सरल भी है और आसानी से आपको याद हो सकता है और आसानी से आप फिर ब्रेल को सीख सकते हैं। बस बशर्ते आपको समझने की आवश्यकता है। तो चलिए 7 लाइन सिस्टम की पहली लाइन के बारे में बताऊं मैं। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन है हमारी बेस लाइन।
बेसलाइन कह दीजिए, या एक ब्रेल का आधार जो है, ब्रेल की आधार लाइन, यानी बेसलाइन यानी ये आधार है, पहली लाइन हमारी आधार बनेगी, और इसी लाइन को समझने के बाद आपको और आसान हो जाएगा इसकी नेक्स्ट लाइन और उससे और नेक्स्ट लाइन को समझना। तो चलिए हम बेस लाइन किस तरह से लिखी गई है, बेस लाइन को किस तरह से बनाया गया है, उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बेस लाइन है हमारी, इसमें टोटल 10 कैरेक्टर हैं, टोटल 10 अक्षर हैं, या 10 सिंबल या 10 आकृतियां कह सकते हैं आप। 10 आकृतियां हैं, और ये जो बेस लाइन है ये हमारे 6 डॉट के अपर डॉट्स के माध्यम से बनाई गई है। इसमें सिर्फ अपर डॉट का यूज किया गया है। अपर डॉट का अर्थ समझें तो, अपर डॉट का मतलब जाने तो हमारे जो ऊपर के डॉट हैं 1 2 4 5, केवल 1 2 4 5 से ही हमारी बेस लाइन तैयार हुई है। 1 2 4 5 ये इसे हम अपर डॉट्स कहते हैं, और अपर डॉट्स के माध्यम से बनी हुई पहली लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं, या हम इसको होम लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी और इसी पर आधारित आगे की लाइनें होंगी। जैसे जैसे आगे की लाइनें आएंगी हम उनके बारे में आपको बताएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपर डॉट्स पर आधारित है बेस लाइन। इसमें सिर्फ 3 6 का डॉट छोड़ देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से है। जो हमारा डॉट वन से है ए, 1 नंबर डॉट से ए है, और इनको हमने डॉट लोकेटर के साथ लिखा हुआ है, यानी ढा के साथ लिखा हुआ है। तो ढा के साथ डॉट नंबर 1 लिखा है तो ए है, फिर ढा के साथ 1 2 वी यानी 1 2 बी है, और 1 4 से सी है, 1 4 5 डी है, 1 5 से ई होता है, और 1 2 4 से एफ होता है, 1 2 4 5 से जी होता है, 1 2 5 से एच होता है, और 2 4 से आई होता है, और 2 4 5 जे से 2 4 5 से जे होता है, 2 4 5 से जे होता है। तो देखिए साथियों, ये हुए हमारे 10 कैरेक्टर, यानी 10 कैरेक्टर या 10 लेटर कह दीजिए आप। तो ये टोटल अपर डॉट्स के ऊपर आधारित हैं, इनमें कहीं 3 6 का डॉट नहीं आया है। तो ये हमारे 10 कैरेक्टर कंप्लीट हो गए हैं। डॉट 1 से ए, डॉट 1 2 से बी, डॉट 1 4 से सी, डॉट 1 4 5 से डी, डॉट 1 5 से ई, डॉट 1 2 6 से एफ, डॉट 1 2 4 5 से जी, डॉट 1 2 5 से एच, डॉट 2 4 से आई, डॉट 2 4 5 से जे तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये इसी लाइन को हमको लेकर चलना है आगे की लाइन के लिए भी। ये हमारी बेस लाइन कंप्लीट हो गई। सॉरी, ये हमारी बेस लाइन कंप्लीट हो गई। अब देखिए हम सेकंड लाइन किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से याद करते हैं। सिंपल तरीका है, एकदम इजी तरीका है। जो हमारी बेस लाइन है, अगर इस बेस लाइन में हम डॉट 3 और ऐड कर दें, जो 10 कैरेक्टर हैं, जो 10 लेटर हैं, ये 10 अक्षर हैं, इनमें सिर्फ हमें डॉट 3 को ऐड करना है, यानी डॉट 3 को जोड़ना है पूरी बेस लाइन में, तो हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए किस तरह से। डॉट ए का डॉट क्या है 1, अगर हम ए में 3 जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा के। ए के साथ हम डॉट 3 जोड़ते हैं तो हमारा के बन जाएगा। इसी तरह से हम जो 10 कैरेक्टर हैं सब में डॉट
3 को ऐड करेंगे तो हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए हम करके बताते हैं आपको। 1 में ऐड किया हमने 3 को तो K बन गया। 1 2 में हमने डॉट ऐड किया 3 को तो L बन गया। 1 2 3 L हो गया। 1 4 में हमने ऐड किया डॉट 3 तो क्या बन गया 1 3 4 M बन गया। 1 4 5 D में हमने ऐड किया डॉट 3 तो क्या बन गया 1 3 4 5 N बन गया। 1 5 में हमने ऐड किया डॉट 3 तो क्या बन गया 1 3 5 O बन गया। ऐसे ही हमने F में किया 1 2 4 1 2 4 में हमने ऐड किया डॉट 3 तो क्या बन गया P बन गया। अब 1 2 4 5 में हमने ऐड किया डॉट 3 तो डॉट 3 को जोड़ा तो क्या बन गया Q, P के बाद Q बन गया। अब हमने H में यानी 1 2 5 में डॉट 3 को ऐड किया तो क्या बन गया 1 2 3 5 R कंप्लीट। अब हमने 2 4 I में हमने डॉट 3 को ऐड किया, डॉट 3 को जोड़ दिया तो डॉट 3 के साथ हमने क्या लिखा 2 3 4 S बन गया। अब J में हमने यानी 2 4 5 में हमने डॉट 3 को ऐड किया तो क्या बन गया T। देखिए हमारे इस तरह से 10 कैरेक्टर यानी 10 लेटर और कंप्लीट हो जाते हैं। तो टोटल हो जाते हैं हमारे कितने कैरेक्टर 20। सिर्फ हमने बेस लाइन में डॉट 3 को ऐड किया और हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई। अब आती है थर्ड लाइन की बात। तो देखिए थर्ड लाइन भी हमारी किस तरह से कंप्लीट होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगली लाइन हमारी है थर्ड लाइन। थर्ड लाइन भी हमारी बेस लाइन पर आधारित है। बेस लाइन पर आधारित है। जो बेस लाइन है जैसे हमने सेकंड लाइन में डॉट 3 को ऐड किया, अब जो थर्ड है तीसरी लाइन में हमें क्या करना है बेस लाइन में डॉट 3 6 को जोड़ना है, 3 6 को ऐड करना है पूरी बेस लाइन में। जो 10 कैरेक्टर हैं 10 ही कैरेक्टर में हमको अब इसमें 3 6 को और ऐड करना है। या फिर आप कह लीजिए कि सेकंड लाइन जो है सेकंड लाइन में अगर हम कहें कि जो हमने सेकंड लाइन लिखी है दूसरी लाइन जो लिखी है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें डॉट 6 ऐड करना है, ओनली डॉट 6। या यूं कह लीजिए कि बेस लाइन में डॉट 3 6 ऐड करें, या यूं कह लीजिए कि सेकंड लाइन में डॉट 6 ऐड करें, 6 को जोड़ें। बात एक ही है, तीसरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। चलिए हम अधिकतर बेस लाइन को ही टारगेट करते हैं और बेस लाइन को ही लेकर चलते हैं। तो बेस लाइन में अब हम क्या करेंगे तीसरी लाइन बनाने के लिए डॉट 3 6 को जोड़ेंगे। तो देखिए 1 में अगर हम 1 3 जोड़ 1 में डॉट 1 यानी ए में हम 3 6 ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा यू 1 3 6। 1 3 6 से क्या होता है यू यानी 1 3 6 से यू। 1 2 बी में अगर हम 3 6 जोड़ते हैं तो 1 2 3 6 वी बन जाएगा, वी बी से वी बन जाएगा। 1 4 में यानी सी में हम 3 6 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा एक्स 1 3 4 6 एक्स। 1 4 5 डी में अगर हम 3 6 ऐड करते हैं तो बन जाएगा हमारा 1 3 4 5 6 यानी वाई कंप्लीट हुआ। 1 5 यानी 1 5 ई में हम जोड़ेंगे 3 6, 3 4 को हम जोड़ेंगे इसमें तो ये बन जाएगा हमारा 1 3 5 6 जेड 1 3 5 6 जेड। अब शायद आपके मन में एक सवाल आएगा कि इसमें सर डब्लू नहीं आया। तो डब्लू इसमें अभी नहीं आएगा,
W हमको आगे मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये 7 लाइन सिस्टम है, ना कि ABCD। अगला अभी अब हमारा है F में, यानी 1 2 4 में हम 3 6 ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ये बन जाएगा हमारा कंट्रैक्शन में एंड का साइन। इससे एंड बनता है। अगर हिंदी में देखा जाए तो इनसे मूर्धन्य सा बनता है, षटकोण वाला सा बनता है। फिर हम G 1 2 4 5, G में 3 6 ऐड कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हिंदी का तो ढा बन जाएगा, और इंग्लिश में ये कंट्रैक्शन में यूज होता है, इसका मतलब होता है 4, FOR 4। अब अगला है हमारा H 1 2 5, ये वेस लाइन के हैं सभी। वेस लाइन में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 3 6 ऐड कर रहे हैं। तो H में हम 3 6 ऐड करेंगे, 1 तो क्या हो जाएगा 1 2 3 5 6, ये हो जाएगा हमारा ऑफ का कंट्रैक्शन। हम इंग्लिश में यूज करते हैं ऑफ, तो ऑफ का कंट्रैक्शन है ये। और मैथ में इसको ब्रैकेट के रूप में यूज किया जाता है, ये ओपन ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया ऑफ का साइन, 1 2 3 5 6। अब हम आई की बात करते हैं, 2 4 आई में अगर हम डॉट 3 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 3 4 6, यानी कंट्रैक्शन में देखा जाए तो दा बनता है THE, और हिंदी में देखा जाए तो धा धनुष वाला बन जाता है। ठीक है, अगला कंट्रैक्शन है अगला वर्ड है, अगला कैरेक्टर जो है वो है जे में अगर हम 3 6 को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, टा टमाटर वाला। देखिए 2 4 5, इसमें 3 6 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2 3 4 5 6, टा टमाटर वाला हिंदी में कहेंगे। और अंग्रेजी में कंट्रैक्शन में यूज में आता है ये विद का साइन, विद कह लो या विथ कह लो, एक ही बात है। तो देखिए तीसरी लाइन हमारी कंप्लीट हुई। ए से लेके जे तक जो हमारी वेस लाइन है उसी में हमने क्या किया, 3 6 को ऐड किया तो तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब देखिए आगे चलते हम फोर्थ लाइन में हमें क्या करना है, बेस लाइन को आधार बनाते हुए फोर्थ लाइन में हमें क्या करना है, केवल डॉट 6 ऐड करना है। बेस लाइन में जो हमारी बेस लाइन है उसमें हमको क्या करना है, केवल डॉट 6 को जोड़ना है, डॉट 6 को ऐड करना है, तो हमारी फोर्थ लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए किस तरह से कंप्लीट होती है। डॉट 1 से ए में हमने जोड़ा डॉट 6, तो हो गया 1 6, 1 6 से ये कंट्रैक्शन में CH का कंट्रैक्शन है, और हिंदी में बोलें तो छाता वाला बन जाता है। 1 2 B यानी 1 2 बी में अगर हम डॉट 6 को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है घा घड़ी वाला, और इंग्लिश में कंट्रैक्शन बनेगा इससे GH, 1 2 6 हो जाएगा। अगर बी में हमने डॉट 6 को ऐड किया है तो 1 2 6 हो जाएगा, तो बन जाएगा घा घड़ी का, या फिर कंट्रैक्शन में देखें तो GH का कंट्रैक्शन बन जाएगा। तीसरा वर्ड आता है हमारा C 1 4, बेस लाइन का जो C है 1 4, उसमें अगर हम डॉट 6 को ऐड करते हैं तो 1 4 6, ये बन जाएगा हमारा शक्कर वाला सा, तालाविशा बन जाएगा ये। और कंट्रैक्शन में देखें तो इसका उपयोग होता है SH के लिए। अगला है हमारा D 1 4 5 D, अगर इसमें हम डॉट 6 को ऐड करते हैं तो बन जाएगा 1 4 5 6, यानी था बन जाएगा, हिंदी का था बन जाएगा, और कंट्रैक्शन में इससे TH बनता है। कंट्रैक्शन मैंने आपको समझा दिए हैं, वो सिर्फ मैं यहाँ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इसका मतलब
कौन सा लेटर बन रहा है, कौन सा कैरेक्टर बन रहा है। अगला आता है हमारा ई में .6 ऐड करेंगे 15, ई में अगर .6 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 156, यानी 1 5 6 11। हिंदी में ज्ञा बनेगा और अंग्रेजी में WH भी बनता है, कॉन्ट्रैक्शन में यूज करते हैं। अगला है हमारा F 1 2 4। अगर इसमें हम .6 को ऐड करते हैं तो 1 2 4 6, 1 2 4 6 ये बन जाएगा डलिए वाला, और इससे कॉन्ट्रैक्शन में बनता है ईडी का कॉन्ट्रैक्शन बनता है। अगला है हमारा G, यानी 1 2 4 5। 1 2 4 5 में अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो बन जाता है 1 2 4 5 6। तो ये क्या बनेगा 1 2 4 5 6 अड़ा बनता है, हमारे इधर छोटा अड़ा बोलते हैं इसको, 1 2 4 5 6 अड़ा। और ये कंट्रैक्शन में ER का कंट्रैक्शन बनता है, ER का। अगला है हमारा H 1 2 5। 1 2 5 में अगर हम .6 को ऐड करते हैं तो बन जाएगा 1 2 5 6, यानी बड़ा U, और अंग्रेजी में इससे कंट्रैक्शन बनता है आउट या OU। अगला है हमारा I 2 4। 2 4 में अगर हम .6 को ऐड करते हैं तो 2 4 6, ये बन जाता है औ हिंदी में, ओ के बाद जो आता है औ, और अंग्रेजी में OWH का नहीं, OW का कंट्रैक्शन, सॉरी H का नहीं है, OW का कंट्रैक्शन बन जाता है 2 4 6। अगला है हमारा J 2 4 5। इसमें .6 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2 4 5 6, ये बन गया यहाँ पे W हमको 4th लाइन में मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि W हमको 4th लाइन में मिलेगा। तो J तक हमारे 10 कैरेक्टर यानी 10 लेटर 10 अक्षर कंप्लीट हो गए। J में क्या ऐड किया .6 को, तो बन गया W, तो 2 4 5 6 ये बन गया W। चलिए 4th लाइन भी कंप्लीट हो गई। 4th लाइन जब कंप्लीट होने पर हमारे कितने आकृतियां बन गई 40, क्योंकि चारों लाइन में 10-10 कैरेक्टर 10-10 लेटर हैं, तो ये बन गई हमारे 40। आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने ऊपर बोला है कि ओनली 63 कैरेक्टर में या ओनली 63 आकृति के अंदर संपूर्ण ब्रेल कंप्लीट हो जाती है। अब आती है हमारी 5th लाइन, 5वीं लाइन। 5वीं लाइन में थोड़ा सा परिवर्तन है, 5वीं लाइन थोड़ी सी अलग है। 5वीं लाइन हमने किस तरह से बनाई है, अभी हमने इनमें वेस लाइन में क्या था, अपर डॉट्स का प्रयोग था। अब ये जो 5वीं लाइन है इसमें लोअर डॉट्स का प्रयोग होगा। लोअर यानी 2 3 5 6 से लेके ये पूरे डॉट्स इधर के यूज होंगे। लोअर यानी नीचे वाले डॉट्स पर आधारित होगी 5वीं लाइन। है तो बेस लाइन, लेकिन ये डॉट्स सिर्फ लोअर डॉट्स आ जाएंगे, लेकिन रहेगी पूरी की पूरी ये बेस लाइन। जैसे ABCDEFGHIJ तक जो रहती है, तो इसमें भी 10 कैरेक्टर 10 अक्षर या 10 आकृतियां रहने वाली हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा अंतर आएगा कि वो अपर में था, ये लोअर में आ जाएगा। तो यहां पर भी बेस लाइन रहेगी। अब स्टार्ट करते हैं हम इसको किस तरह से कंप्लीट किए। वहां पर देखो ये के लिए क्या 1 था, अब यहां आएगा 2 से स्टार्ट होगी। ओनली .2 से हम क्या मानते हैं, याद होगा आप सब लोग को, हिंदी में क्या मानते हैं हम .2 को, कोमा। तो हमारा यहाँ पे क्या बनता है, कोमा। .2 पहला 5वीं लाइन का पहला अक्षर है .2,
दूसरा अक्षर है .23, तो ये क्या होता है, सेमी कोलन। .2 से कॉमा, .23 से क्या होता है, सेमी कोलन कह लो या अल्पविराम कह लो। और इनका उपयोग कंट्रैक्शन में अलग अलग होता है, कंट्रैक्शन में भी होता है, इनके कंट्रैक्शन बनते हैं, इस बात को आप ध्यान दें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं एक एक उदाहरण दूंगा जिससे कि आपको ये पता चले कि क्या बना है इससे। अब है 25, लोअर सी कहते हैं जिसे हम। 25 से बनता है कोलन, आप सबको पता होगा, पहले भी हमने बताया है अपने वीडियो में। 25 से क्या है, कोलन। 245 से क्या होता है, फुल स्टॉप। 245 सॉरी, यहाँ पे क्या है, .2 से कोमा, .23 से अल्पविराम, .25 से कोलन, .256 4 नहीं है, .256 से बनता है हमारा फुल स्टॉप कह लीजिए या लोअर डी कह लीजिए। फिर लोअर ई 26 को लोअर ई कह लीजिए, लोअर ई ही होती है वैसे ये। तो ये अगला हमारा क्या है, 5वां कैरेक्टर है 26, लोअर ई। फिर लोअर एफ 235, ये लोअर एफ है, इससे हमारा कंट्रैक्शन में 2 बनता है, और ई से तो इनफ बनता है, मतलब इनफ बनता है। ये हो गया 235 एफ, लोअर एफ, है ना। अलग अलग जगह इनका अलग अलग प्रयोग होता है, इस बात को आप याद रखें। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता जा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या है। अगला है हमारा लोअर जी 2356 लोअर जी। फिर है लोअर एच 236, ये हमारा लोअर एच बना। अगला है हमारा लोअर आई 35, लोअर आई इसको कहते हैं हम 35। अगला है हमारा लोअर जे 356, ये लोअर जे बना। इन जो लेटर हैं या कैरेक्टर आकृतियां जो है, इनका अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग में भी आ जाते हैं, इनका और भी अर्थ हो जाता है, जैसे हिंदी अंग्रेजी में कंट्रैक्शन में सब और चिन्ह में, मतलब हर जगह थोड़ा सा इनका अर्थ बदल जाएगा। और ये सब चीज हम पहले ही बता चुके हैं कहाँ पे क्या माना जाता है। तो इस तरह से हमारी हो गई 5वीं लाइन पूरी कंप्लीट। ये कितने कैरेक्टर हो गए, 50 हो गए। अब आती है 6 लाइन की बात। देखियो यहां पर 6वीं लाइन केवल इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र लाइन है ये, और 6वीं लाइन में केवल 6 अक्षर हैं। 6वीं लाइन में केवल 6 लेटर हैं, 6 कैरेक्टर हैं। ये आपको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि 5वीं तक तो 10-10 है, तो 5 लाइनों में पूरे हो जाते हैं 50, और 6वीं लाइन में 6 हैं और 7वीं लाइन में 7 हैं, तो 7 6 13, सो टोटल हो गए 63। देखिए अब 6वीं लाइन किस तरह से कंप्लीट की गई है। 6वीं लाइन है अपनी .3, और इनमें एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो 6वीं और 7वीं लाइन है, तो अलग अलग व्यक्ति थोड़ा इसको अपने तरीके से सेट कर लेता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है इसमें लेटर, लेकिन ये जो मान्यता बताएंगे हम वो चेंज नहीं होती। ये जरूर चेंज हो सकता है, जैसे डॉट हमने 3 को पहले लिया है, तो .3 पहला अक्षर है 6वीं लाइन का, तो अगर कोई और व्यक्ति आपको बताना चाहे तो जो सेकंड अक्षर है 3-4, तो वो पहले रख सकता है इसको। ये थोड़े परिवर्तन अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्या हो जाता है कि जब कोई बहुत दिनों तक इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है तो
क्रम भूल जाता है थोड़ा बहुत। तो क्रम की कोई इसमें ज़्यादा, क्रम का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ इतना है कि हमें पूरे 63 जो आकृतियां हैं वो याद होना चाहिए और उनको कैसे यूज किया जाता है वो मालूम होना जरूरी है। तो हमने .6 का पहला कैरेक्टर लिया है .3। .3 से आप जानते ही हैं क्या क्या बनता है, ठीक है। कॉमा .3 से मैथमेटिक्स में निमित्त कोट में कॉमा बन जाता है, हिंदी में चंद्र बिंदु बनता है .3 से। और तो इस तरह से इसका अर्थ अलग अलग होता है। सेकंड जो अक्षर है हमारा, सेकंड जो लेटर है ये है 3-4। 3-4 हिंदी में आई होता है और कंट्रैक्शन में एसटी का कंट्रैक्शन माना जाता है, एसटी का 3-4। और ये इसको तो ऑब्लिक का चिन्ह भी माना जाता है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक उदाहरण से आपको समझना है। तो सेकंड वाला क्या है 3-4। तीसरा जो है हमारा 3-4-5। 3-4-5 यानी 3-4-5, ये आर का कंट्रैक्शन है, ए आर का, और इसे हिंदी में बड़ा आ माना जाता है ना। अगला तीसरा हो गया। चौथा है हमारा 3-4-5-6। सब लोग जानते होंगे इसको, ये न्यूमेरिकल है ना, नंबर साइन है। ये गिनती लिखने के काम जब लिखते हैं तो उपयोग में आता है। कंट्रैक्शन में BLE बनता है इससे। 3-4-5-6 ये क्या था हमारा चौथा। पांचवा हमारा है 3-4-6। 3-4-6 ये ING का कंट्रैक्शन है और हिंदी में अंगा माना जाता है इसको। ये हो गया क्या हमारा पांचवा। छठवा है हमारा 3-6। 3-6 को सभी लोग जानते हैं, हाइफन भी होता है और इसका गणित में माइनस भी बनता है और डैश का भी काम करता है। वैसे हाइफन है ये, है ना। फिर इसको यूज अपने हिसाब से लोग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे 6 कैरेक्टर। तो इन 6 कैरेक्टर में इनका क्रम आगे पीछे कर सकता है कोई, वैसे ये क्रम हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और तो ये क्रम, इसी क्रम से वैसे याद रखना चाहिए, ये हमारे हिसाब से तो बहुत सही क्रम है। और फिर आगे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से रखता है। इसी तरह हमारी 7वीं लाइन का है। 7वीं लाइन का हमारा यही है कि इसका भी क्रम अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं। तो इसके तो मैं आपको 2 क्रम बता देता हूं। सब 7वीं लाइन का पहला जो लेटर है, पहला जो अक्षर है, उसे हम .4 को हम पहले रखे हैं। तो .4 से आप सभी जानते हैं हलंत के काम आता है .4। फिर सेकंड है .5 का भी आपको मालूम है कि .5 से क्या बनता है, वो कंट्रैक्शन में यूज होता है ये .5, है ना। जैसे .5D, .5N, .5M, ऐसे वहाँ पे इसका उपयोग होता है। तो दूसरा हो गया। तीसरा है .6। .6 को भी सभी लोग जानते होंगे। .6 से क्या बनता है, कैपिटल भी बनता है और विसर्ग भी बनता है, 6 से आहा जिसको बोलते हैं। ये 3 हुए। चौथा है हमारा 4-5। ये भी हमारा कहाँ यूज होता है, कंट्रैक्शन में, है ना। अगला हमारा है ये कितने हो गए हमारे, 3, 4, 5। छठवा है 4-6, नहीं सॉरी, पांचवा है 4-6। 1, 2, 3। चौथा है चौथा मैंने बता दिया है 4-5 है। और पांचवा है 4-6। .46 पांचवे से क्या होता है, इससे दशमलव बनता है ना, 4-6। छठवा है 5-6। 5-6 जो है, 5-6 जो है वो लेटर साइन है, ये। और सातवां है 4-5-6। ये हमारा लेफ्ट यानी लेटरल एल जिसको कहते हैं, ये हमारे मैथ में ब्रैकेट के काम आता है। और
4, 5, 6 कंट्रैक्शन में भी यूज होता है। तो इस बात का आप विशेष याद रखें। ये हो गए हमारे 7 लाइन सिस्टम, मतलब 7वीं लाइन कंप्लीट और 7 लाइन सिस्टम भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इस जो 7वीं लाइन का क्रम है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने रखा डॉट 4 से स्टार्ट किया है, कुछ लोग इसको डॉट 4, 5, 6 यानी जो 7वां मैंने बताया उसको पहला मानते हैं, 4, 4, 5, 6 को पहला मानते हैं, फिर सेकंड मानते हैं 4, 6 को, फिर थर्ड मानते हैं 5, 6 को, फिर फोर्थ मानते हैं 4, 5 को, फिर फिफ्थ मानते हैं डॉट 4 को, और सिक्स्थ मानते हैं डॉट 5 को, और 7 मानते हैं डॉट 6 को। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से इसको सेट कर सकते हैं 7वीं लाइन को। ये पूरी 6वीं और 7वीं इंडिपेंडेंट लाइन है, यानी स्वतंत्र लाइन है इन्हें, लेकिन जो इनका मतलब बताया है मैंने, मतलब वही रहेगा, क्रम चेंज हो भी सकता है लोगों के अनुसार। तो क्या हुआ, 7 लाइन सिस्टम यहां पर हुआ हमारा कंप्लीट। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को सुनने के बाद में कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इससे क्या है कि हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारा हम में एनर्जी आ जाती है कि हम आगे भी काम करने के लिए तत्पर हों। और अच्छा लगता है तो चैनल को अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और सब लोग इसको याद करें ध्यानपूर्वक और पूरा वीडियो हमारा देखें, जिससे कि आपको 7 लाइन सिस्टम का पूरा ज्ञान हो जाए। देखिए 7 लाइन में हमारी पूरी ब्रेल कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा कोई भी आकृति, कोई भी लेटर कहीं भी नहीं आएगा। सिर्फ 7 लाइन के माध्यम से आप पूरी ब्रेल को अचीव कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सुप्रभात, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय। Voice recorder. Pause button. Wait button disabled. Pause button.